क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? सब कुछ ठीक ठाक, बिंदास? चलिए आज कुछ बात करते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स अब की बार 15 फरवरी 2024 को 10th का एग्ज़ाम देने वाला है बिहार बोर्ड से। जो साफ कुछ नहीं पढ़ पाए हैं वो कैसे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, कैसे एग्ज़ाम निकालेंगे, उसके विषय में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मेरा प्रॉमिस है 100% आप अगर इस बात को अपना लिए, गौर किए इस पे, तो श्योर है कि आराम से एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टेप मार्किंग के बारे में जानते हैं। स्टेप मार्किंग होता क्या है? जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं, निबंध है लिखना हम लोग को, ठीक? किस पे? हमारे पड़ोसी पे निबंध लिखना है, हमारे पड़ोसी पे। विचार बिंदु दिया है इसमें 5। किस पे? हमारे पड़ोसी पे। पहले भूमिका लिखना है, उसके बाद संपन्न पड़ोसी, गरीब पड़ोसी, हमारा कर्तव्य और उपसंहार। 5 स्टेप है। निबंध 5 अंक का होता है। अगर पूरा निबंध सही सही बनाए तो 5 अंक मिलता है, ठीक? अब मान लेते हैं हम लोग ये 2 ठो जान रहे हैं। संपन्न पड़ोसी, सुखी संपन्न पड़ोसी कैसा रहता है, अगल बगल का पड़ोसी जो है हम लोग का कैसे रहता है, क्या खान पान है उसका, ये जान रहे हैं, वो लिख देंगे। गरीब पड़ोसी होता है, ये जान रहे हैं, लिख देंगे आराम से। लेकिन भूमिका के बारे में नहीं जान रहे हैं, क्या होता है नहीं होता है पता नहीं। तो करना क्या है, जैसे भूमिका है, नहीं जान रहे हैं, आंसर लिखेंगे, भूमिका लिख दिया। कुछ नहीं जान रहे हैं, साफ कुछ नहीं जान रहे, तो कुछ ना कुछ इसमें लिख देना है, क्योंकि लिखने का नंबर। अब 5 स्टेप है, 5 नंबर मिलता है। पहला स्टेप नहीं जान रहे हैं, 1 नंबर छूट जाएगा। क्यों छोड़ेंगे? या ये दिमाग में आएगा, ये दोनों के बारे में जान रहे हैं, ये तीनों नहीं जान रहे हैं, तो क्या करें, लिखे कि नहीं लिखे, लिखे कि नहीं लिखे? तो लिख देना है सबको, क्योंकि लिखने का नंबर मिलता है। नहीं जान रहे भूमिका के बारे में, कुछ ना कुछ 4-5 लाइन, 6 लाइन, जितना आता है कुछ ना कुछ लिख देना है। उसके बाद संपन्न पड़ोसी के बारे में जान रहे हैं, वो लिख देंगे नीचे में। गरीब पड़ोसी कैसा होता है लिख देंगे। हमारा कर्तव्य क्या है इस संपन्न पड़ोसी और गरीब पड़ोसी के प्रति, वो लिख देंगे। उपसंहार वो लिख देंगे। हमने ये दोनों जान रहे थे हम लोग, ठीक? इस दोनों को लिख दिए तो कंफर्म है 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन ये 3 नहीं जान रहे थे, हमारा कर्तव्य क्या है, उपसंहार क्या है, भूमिका क्या है। तब पर भी लिखना है, क्योंकि लिखने का नंबर मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर नंबर मिलेगा, और जरूर कुछ ना कुछ सही होगा। ऐसा थोड़ा है कि सब क्वेश्चन चेक, कॉपी चेक करने वाला सब चेक ही करेगा एक साइड से। वो तो सिर्फ राइटिंग देखता है, उसके बाद थोड़ा मोड़ा पॉइंट देखता है, तब कॉपी चेक करता है। अगर राइटिंग बैठा के बढ़िया से कुछ ना कुछ लिख देंगे तो नंबर जरूर मिलेगा। नहीं दिया 1 नंबर तो जरूर है कि 0.5 नंबर देगा। इसमें भी जरूर है कि 0.5 नंबर, मतलब आधा नंबर। तो आधा आधा मिला के 1 हो जाएगा। और फिर इधर तो टोटल 2, 1, 3, 3.5 नंबर तो हुआ। हम लोग जान रहे थे 2 स्टेप के बारे में। 2 स्टेप लिखते या नहीं लिखते वो हम पे डिपेंड कर रहा है। क्या होता, दोनों स्टेप जान रहे थे, ये 3 नहीं जान रहे थे, शुरू वाला ही नहीं जान रहे, तो दिमाग में आता कि कैसे लिखें, छोड़ देते हैं। अब लिख दिए तो क्या हुआ इससे कि 1.5 नंबर बढ़ गया। स्टूडेंट 1 नंबर से फेल हो जाता है, यहाँ 1.5 नंबर बढ़ रहा है। कितना बढ़िया बात है। यही स्टेप मार्किंग हुआ, यही सब क्वेश्चन में लागू होता है, चाहे मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, सब में यही लागू होता है। जैसे मैथ में
कुछ दूर तक जान रहे हैं हिसाब, तो उसको बना देना है। 2 अंक का मैथ का क्वेश्चन है, कुछ जान रहे हैं कुछ दूर तक, तो वहां से लेके कुछ दूर तक बना देंगे तो उतना नंबर सही मिल जाएगा। उसके आगे अब नहीं जान रहे हैं तो कुछ ना कुछ बना के मैथ में क्या करना है, अगल बगल वाला तो जरूर, अगल बगल में जरूर ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको सही सही मैथ का क्वेश्चन का आंसर पता होगा या वो सही बनाया होगा, तो उससे बगल से पूछ के सिर्फ आंसर पता कर सकते हैं। उसके बाद नीचे नहीं जान रहे तो कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे तक बना के, जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उस टाइप का बना के, कुछ ना कुछ बना ही देना है। आंसर अच्छी तरीके से लिख के, घेर के आंसर लिख देना, आगे में आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, 100% गारंटी है। जैसे पत्र लेखन पे बात करते हैं, इस पे भी स्टेप लागू होता है। जैसे लिखना, प्रधानाध्यापक को पत्र, तबीयत खराब है 5 दिन के छुट्टी के लिए, तो क्या करना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, 5 नंबर का है ये पत्र। अब सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जैसे ही लिखे तो 1 नंबर तो मिल गया हमको। अब आगे नहीं जान रहे हैं कुछ, ठीक, 5 स्टेप उसमें भी होता है। उसके बाद नीचे डेट उट विषय डालते हैं किस पे, तो 5 दिनों की छुट्टी के संबंध में। इतना सा लिखने के बाद बीच में नहीं जान रहे तो कुछ ना कुछ लिख देना है। लिखने के बाद जरूर है 1 नंबर नहीं तो आधा नंबर जरूर मिलेगा, अगले नंबर में जाके जुट जाएगा। तो इसी तरह से स्टेप मार्किंग होता है। यहाँ क्या हो रहा था, ये दोनों जान रहे थे तो तीनों के चलते इसको भी छोड़ देते तो सब गायब ही हो जाता। तो लिख देने के बाद क्या हुआ, पूरा नंबर मिल गया। तो उसी तरह आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इसको 3 स्टेप में सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, जिसमें 50 ही सॉल्व करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो करना क्या है, सबसे पहले छोटा छोटा बिंदु से इंगित कर देना है। 1 से 100 क्वेश्चन को देखना है गौर से, उसमें जरूर ऐसा थोड़ा है कि कुछ नहीं जानते होंगे आप। अगर नहीं जानते होंगे तो कुछ नहीं भी बना पाएंगे, जानते होंगे तब ये बन पाएगा, ये सब बात आपको समझ में आएगा। तो क्या करना है, 1 से 100 तक क्वेश्चन पढ़ना, उसमें जरूर है कि 10 का क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होगा और आप सॉल्व कर पाएंगे बढ़िया से। तो फर्स्ट स्टेप में 10 क्वेश्चन का आंसर मालूम था, उसको सॉल्व कर दिए। अब सेकेंड स्टेप में करना क्या है, देख रहे हैं जैसे मैथ का ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा बराबर है, किसके बराबर है, यहाँ 9 9 लिखा हुआ है। अब ये तो दिमाग में आ रहा है कि 8 तो नहीं हो सकता है, इसको खत्म कर देंगे, और 0 तो नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे, 8 भी नहीं हो सकता, इसको हटा देंगे। अब डिस्कस चल रहा है इस दोनों में, ए और बी में डिस्कस चल रहा है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में बी सी सही होता है आंसर, सबसे ज्यादा बी और सी सही होता है। उधर देखिए सी और डी खत्म हो गया, तो सबसे ज्यादा बी और सी होता है सही, तो वहां बचा कौन, बी बचा। तो क्या करना है, बी को चिन्ह लगा देना और यही आंसर है सही। सेकेंड स्टेप हुआ है, पहला स्टेप में 10 ठो आप बनाए, सेकेंड स्टेप में इसी तरह करके मान लेते हैं 20 ठो बन गए आपको, 2 ठो हटा के। उसके बाद तीसरे स्टेप में करना क्या है, तीसरे स्टेप में करना क्या है, हम लोग जान रहे हैं सबसे ज्यादा आंसर बी सी का सही होता है, ठीक, बी और सी का सबसे ज्यादा आंसर सही होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को पता करना है, ठीक। अब नहीं कुछ है मालूम, सी इसका वर्गमूल निकलता है 16, 4 चौका 16, इसका 3, इसका 4, इसका 3, और इसका भी 2 प्लस 2 दूनी 4, ये 4 हो जाता है। फिर यहाँ 2√2, एक परिमेय संख्या है 2 और एक अपरिमेय संख्या। तो निम्न में बोल रहा है कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो है ये। अब इसमें कोनो हम अंतर नहीं निकाल सकते थे, कौन नहीं हो सकता है, तो करना क्या है,
एक अंदाज में पता करना, सबसे ज़्यादा बी और सी सही होता है। ठीक, तो अब तो यहाँ गलती होगा, एक आध तो गलती होगा ही, क्योंकि दिमाग में आ रहा है सबसे ज़्यादा बी और सी सही होता है। तो क्या करेंगे, बी और सी में से किसी में लगा ही देंगे। मान लेते हैं इसमें लगाएंगे तो गलती हो गया, आंसर तो था ये। ठीक, तो ऐसा होगा, एक आध ठो गलती होगा ही, तो घबराना नहीं है। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसी तरह 3 स्टेप में बनाना है। पहला 1 से 100 तक पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन को, जो जो इजी जरूर 10 ठो क्वेश्चन होगा उसको फटाफट बना लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में इसी तरह करके, आपको पता होगा ये नहीं हो सकता, जैसे भीड़ में अपराधी को खोजना हो तो जो अपराधी नहीं है उसको छांट दिया जाए, तो जो अपराधी है उसको खोजना थोड़ा आसान हो जाता है। उसी तरह जो नहीं था उसको छांट देने में बचा ये दोनों, तो ये दोनों में चांस ज़्यादा था तो बी ज़्यादा सही होता, तो बी में लगा दिए टिक। ठीक, इसी तरह हो गया। ये ऑब्जेक्टिव की बात हुआ। अब क्या बोल रहे थे, मैथ वाला में, मैथ का अगर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो करना क्या है, साइड वाला को तो मालूम होगा ही, कोई ना कोई जरूर साइड में ऐसा धुरंधर स्टूडेंट होगा, उसको मालूम, वो बना लिया होगा क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा लास्ट तक, तो उसको आंसर मालूम होगा। उससे ऐसा तालमेल बना के रखिएगा कि वो आपको आंसर बता दे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का सॉल्व करते समय पूरा सॉल्व कर लेना है, उसके बाद आंसर पहले पूछ लेना है बगल वाला से, पूरा सॉल्व कर लेना है उसी तरह से। उसके बाद वो आंसर लिख के नीचे में घेर के बढ़िया से आंसर लिख देना है। जैसे करते क्या है हम लोग, अब गलत बना रहे हैं तो गिजिर मिजिर करके बना देते हैं, वो कभी नहीं करना है। और कॉपी में ये बात का हर वक्त ध्यान रखें कि जैसे कॉपी का पेज है तो इधर इतना हाशिया और इधर इस साइड दोनों और हाशिया बराबर छोड़ के बीच में लिखें। और जिसका राइटिंग नहीं भी बैठता है वो हटा हटा के लिखें। मान लें एक शब्द यहाँ लिखें, एक तो शब्द यहाँ लिखेंगे, एक तो शब्द यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, इसी तरह हटा हटा के लिखेंगे तो फ्रेश दिखेगा और बढ़िया से लिखेगा। ये बात याद रखना है, हाशिया इतना इधर और इधर छोड़ना है और राइटिंग बैठा के लिखना है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, मैथ वाला हो गया, ठीक ना। अब देखिए कुछ टारगेट, टारगेट हम लोग को क्या लेना है, टारगेट ये नहीं लेना है कि 400 नंबर लाएंगे, 300 नंबर लाएंगे, 200 नंबर लाएंगे, ये टारगेट कभी नहीं लेना है। टारगेट ये लेना है कि सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। जितना भी क्वेश्चन हमको बनाने बोलता है, मैथ में जैसे ऑब्जेक्टिव 100 दिया रहता है तो 50 बोलता है बनाने, तो 50 सॉल्व करके आना है। सब्जेक्टिव मान लेते हैं 40 दिया हुआ रहता है तो उसमें 20 सॉल्व करना है, तो 20 सॉल्व करके आना है, चाहे गलती हो या सही हो, 20 सॉल्व करना है और उतने शब्द में सॉल्व करना है। आंसर नहीं है मालूम, अगल बगल से पता करना है, या नहीं भी बताएगा तब पर भी लास्ट तक बनाना है, क्योंकि स्टेप मार्किंग मिलता है। अगर मान लेते हैं जैसे ये निबंध के बारे में बता रहे थे, निबंध 5 स्टेप का है, अब 2 स्टेप नहीं जान रहे, छोड़ दिए, तो ये 3 स्टेप 2 स्टेप जान रहे थे, 3 स्टेप नहीं जान रहे थे, सिर्फ 2 स्टेप लिख दिए, तो 2 स्टेप का तो नंबर आपको मिल जाएगा। अभी 3 स्टेप के चलते ये हो दोनों स्टेप छोड़ देते तो वो भी नंबर नहीं मिलता। इसी तरह मैथ में भी लागू होता है, उस जितना हम जान रहे हैं उतना बना देना है आगे तक। ठीक, और टारगेट पे ये ध्यान रखना है, कभी टारगेट ये नहीं लेना है 200 का बनाएंगे, 300 का बनाएंगे, 400 का बनाएंगे। टारगेट ये लेना है कि सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे एग्जाम में, जितना बताता है उतना। और हम लोग को क्या करना है, हेल्थ पे ध्यान रखना है। ठीक, एग्जाम होगा, जाएंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम देने एक जगह से दूसरे जगह, पानी चेंज होगा, करना क्या है, थोड़ा पानी पे भी ध्यान देना है, फिल्टर वाला पानी पीना है, या नहीं तो अपना कुछ ऐसा व्यवस्था कर लेना है, रात में पानी गर्म कर ले, या जिसको आदत बना हुआ है गर्म पानी पीने का, तो गर्म पानी पीने के लिए कोनो ऐसा बोतल ले लेना, उसमें रख लेना, वही पानी यूज करना है। होगा क्या इससे,
तो जब स्वस्थ रहेंगे आप तो एग्ज़ाम भी बढ़िया से लिख के आएंगे। इधर उधर का पानी पीने से तबीयत खराब होगी तो वहाँ एग्ज़ाम में जाके माथा दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, तो एग्ज़ाम जाएगा बढ़िया नहीं। बढ़िया विद्यार्थी भी इस हेल्थ के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। और रास्ते में कभी जंक फूड किधर इधर उधर ठेला उला वाला खाना पीना खान पान करना ही नहीं है। और एग्ज़ाम हॉल जिसका महाविद्यालय, हाई स्कूल, कॉलेज सब पढ़ता है, कॉलेज कोई कॉलेज इस टाइप का रहता है बना हुआ कि गर्मियों में ठंडा रहता है और ठंडियों में पूरा ठंडा रहता है। तो पूरा ऐसा नहीं कि बाहर में धूप कर रहा है तो अंदर में भी गर्म होगा। इस बात पे हम लोग को ध्यान देना है कि अंदर भी, बाहर में अगर धूप है तो कॉलेज इस टाइप का है कि अंदर में पूरा ठंडा रहता है। ठीक, तो कपड़ा पूरा पहन के जाना है, ज़्यादा फुटानी उटानी नहीं दिखाना है। कपड़ा पूरा पहन के जाना है, अगर नहीं जाइएगा पहन के तो ठिठुरते रहिएगा। ग्रेस मार्किंग का बात करते हैं हम। ग्रेस मार्किंग है, लास्ट पॉइंट है, इस पे हम लोग को ध्यान नहीं देना, तब पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सरकार ग्रेस मार्किंग 3 अंक का देता है, जैसे मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी है। ठीक, मैथ में मान लेते हैं कोई स्टूडेंट 26 नंबर लाया, साइंस में कोनो स्टूडेंट 29 नंबर लाया, और सोशल साइंस में कोनो स्टूडेंट 32 नंबर लाया, संस्कृत में 50 नंबर लाया और हिंदी में 80 नंबर लाया। ठीक, तो पास कितना में है? 30 नंबर में पास होना है। अब मैथ में तो लाया 26 नंबर, हाँ 26 नंबर लाया, इसमें एक 27 देते हैं समझाने के लिए। मैथ में 26 नंबर लाया। अब सरकार ग्रेस मार्क्स देती है 3। अगर कोई स्टूडेंट 27 नंबर लाया तो उसको 3 नंबर अलग से सरकार दे के 30 पूरा देती है, तो इस सब्जेक्ट में पास हो गया। अब मैथ में 26 नंबर सरकार को देना है 3 नंबर तक ही, तो अब 26 3 होता है 29, तो स्टूडेंट क्या होगा? मैथ में फेल, तो सब सब्जेक्ट में फेल। तो इस पर थोड़ा गौर करना है, मैथ को बनाना है बढ़िया से। ठीक, ग्रेस मार्क्स 3 अंक का ही होता है, तो सब सब्जेक्ट में इसमें जैसे 3 मिला, किसी में मान लेते हैं इसमें संस्कृत में किसी का 29 आया, तो वो 3 नंबर नहीं देगा, 1 नंबर इसमें जोड़ेगी और 30 पूरा के आपको पास करेगा सरकार। तो ग्रेस मार्क्स पे उतना ध्यान नहीं देना हम लोग को इस तैयारी पे ध्यान देना, टारगेट लेना है कि सब क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे, और राइटिंग बैठना चाहिए, हाशिया अच्छे तरीके से छोड़ के लिखेंगे। जिसका राइटिंग नहीं भी बैठता है कोशिश करेंगे राइटिंग बैठाने का, और हटा के लिखेंगे। सो धन्यवाद। आप लोग अगर इस बात पे पूरा गौर करेंगे तो 100% गारंटी है एग्ज़ाम पास करने से और बढ़िया मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद।